तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद में दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दगबला सूरीनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बीफे है जून की 4 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो खुशियाँ भैया, हाँ तो मुबारकबाद ज़रूर हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी बता दें कि कम्बियो कोर्स US डॉलर 10 है और एरो के वास्ते सर 10 है। तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतु के पास अभी तक ऑनलाइन चेस नहीं खन देर तक डीजल 5 नहीं खन तक और RBA के पास ऑनलाइन चेस 1 फेर तक और डीजल 5 नहीं खन तक है। तो इन तक नीवा कोफित नहीं खन बस मैतिंगन। आप जानते हैं कि यही तो है जो जिसके सिलसिले में आजकल बहुत ज़ोर शोर से बातें होता है। और ये कोफित नहीं खन बहुत मुसीबत में हमारे देश के अंदर लोगों को डाल दिया है। हमारे देश को भी ये मुसीबत में डाल दिया है। एक्टिव केसेस इस वक्त में 64% तक है और टेस्ट पॉजिटिव 74 तक है। 74 हो चला है। क्वारंटाइन में 93 तक है और रिकवर मतलब ये है जिनका इलाज हो सका और अच्छा हो गए हैं। इलाज हो चुका है 9 और 1 का मृत्यु हुई। ये तो शुरुआत में हुआ है। तो आपको यह भी मालूम है, इसके सिलसिले में अभी और कुछ हम बताएंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई गई इसके सिलसिले में। और फिर टोटल लॉकडाउन अनफेथ यानी कि टोटल लॉकडाउन यानी कि हकीकत हो गया है। लोग इसको यानी कि ऐलान कर दिया है और ये काम में लाई गई है। प्राइस ऑफ ड्राइविंग लंग रहे हैं द्रुक्त यानी कि दाम लोग मनमानी चढ़ा दिए हैं और चढ़ाते रहते हैं। और ये सबब है कि लंबे रेई लगा रहता है और फिर ज़्यादा लोग आते हैं सामान ख़रीदने के लिए और अपना कारोबार करने के लिए। सर्विस स्टेशन के पास, दुकानों के पास, जहाँ पर देखो ख़रीदारी लोग करते हैं, लंबे रेई लगे रहते हैं और वहाँ पर ज़्यादा दुरुस्त रहता है। ज़्यादा तौर पर ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं अपना ख़रीदारी करने के लिए। और खवीजन प्रेसिडेंट फिनिशान, पुराना फिनिशान प्रेसिडेंट जो था देश का, ये बता रहा है कि बहुत से मुतफरलिस एक्सेप्टेरन बोलो इसको चाहिए जो यानी कि ये हार गया है इस चुनाव में, इसको चाहिए स्वीकार करने के लिए। इसके सिलसिले में लॉकडाउन के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लगाई गई है। कॉलोनल दानियल फेरा लॉकडाउन के सिलसिले में बहुत सी ऐसी मातरीखल तरफ किया है फॉलो से जोन थे यानी कि अपना काम इन लोगों को मौका देने के वास्ते कि अच्छी तरह से कर सकें और उन लोगों को तलाश करे जो लोग के पास ये बीमारी है, उन लोगों को ऑप्सपोर करे यानी कि तलाश करे ताकि ये बीमारी जो है और ज़्यादा फैल न सके। इसलिए लोगों को पुकार की गई है घर पर रहने के लिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है रास्ते पर निकलने के लिए, कहीं जाने आने के लिए, तो बेहतर है आप ही की सेहत के लिए, खजोन सेहत के लिए, औरों के लिए कि आप बेहतर है घर पर रखे। दैट इज़ अ सॉफ्ट स्टेज यानी कि इस पर बहुत ज़ोर नहीं डाला गया है। सॉफ्ट स्टेज अभी मौका है और अगर लोग हरकतें से बाज नहीं आएंगे जिस तरह से कहा गया है मातरीकल के सिलसिले में, यानी कि हरकतें करने के लिए अगर लोग इस तरह से नहीं करेंगे तो हो सकता है कि सचमुच के टोटल लॉकडाउन लोग लाएंगे हमारे देश के अंदर। तो बेहतर है कि आप घर पर रहे। और 1 हफ्ता बाद अगर यह पता नहीं चलेगा कि जिस तरह से हुक्म दिया गया है लोग उसी तरह से व्यवहार करते हैं, हरकतें करते हैं, तो टोटल लॉकडाउन हो सकता है कि ये भी लोग लाएंगे। सॉफ्ट स्टेज लॉकडाउन फिर यूनी से यानी 4 जून से 12 जून तक रहेगा, 12 यूनी तक। और यह है शाम के वक्त में 6 बजे से लेकर सुबह के वक्त में 6 बजे तक सरनाम भर के लिए खहेल सूरीनामा सभी के लिए। और एसेंशियल दिनस्तन जो है जो ज़रूरत है अहम रखता है वो भी लोगों को अगर ज़रूरी है उसको करने के लिए अपना कारोबार, तो वो लोगों को मौका दी जाती है। Veiligheid diensten, gezondheid, medewerkers, medische diensten वगैरह, bejaardentehuizen, internaten, ये सभी बंद है ना। और nuts bedrijven, voedings, bakkerij, slagerij, pet shop वगैरह, groentezaken, buurtwinkels, KKF को चाहिए रजिस्टर करने के लिए beveiligingsbewakings को। सर्विस स्टेशन वगैरह बेंजीन स्मीरमिddelen के सिलसिले में जो कारोबार करते हैं, मल्टीनेशनल एम्फिताल पारास्ताताल bedrijven begrafenis fondsen, इन लोगों को ज़रा से आसानी कर दिया गया है, मौका है अपना कारोबार करने के लिए। अखरारी सेक्टर, luchthaven वगैरह सभी बंद है। मीडिया तहज़न, कॉल सेंटर सभी मीडिया तहज़न के लिए भी ज़रा से मौका है, यानी कि इन लोगों को चाहिए KKF में आस्पराग करने के लिए।
तो भैया देखो क्या होता है, लोग इन बातों पर गौर करते हैं या नहीं। अगर नहीं तो भैया मुसीबत और ज़्यादा हो सकता है। फिर तैयार फॉर और दिल फॉर मोर्थ ऑफ खरोज मुदर हाकिम, 14 साल के देखो एक नौजवान लड़का जिनको स्कूल जाना चाहिए, जिनको अभी खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, अपनी नानी या आजी को मौत के घाट उतार दिया, मार दिया। दानियल करामत अली बुद्ध को यानी कि 14 साल का काकी को इनका ऊपर जो इल्ज़ाम था 64 साल के अपनी आजी या नानी खरोज मुदर को जो मार दिया है, मृत्यु हत्या किया है, तो इसके लिए ये यानी कि जज के सामने पेश हुआ। और युद्ध का ऑन फॉरवर्ड तबस्किंग खिस्ताल्त यानी कि इन लोगों को जो सज़ा दिया गया है तबस्किंग खिस्ताल्त TBS ये काबे बखलैदन के वास्ते इनकी वास्ते मांग की गई है। सिखियात्री से और सिकोलोसिस बहंदलिंग इनके वास्ते मांग की गई कि इनको बखलाई किया जाए और दवा वगैरह जो ज़रूरी है इसके लिए लोग यानी कि इस सिलसिले में जो सज़ा इनको सुनाई गई है इनको बखलाई किया जाए। रोह मोर्थ ऑफ कौनसेसी खबीर साराफिना, 3 दांको लुटेरा जंग चोर लोग जो काम नहीं करते, अपना हरकतें से बाज नहीं आते, अभी तक इतना मुसीबत है कोफिद नहीं करती इनका, और ये लोग भी लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं। दिन दोपहरे ये लोग डकैती किए हैं। खौद सैसी साराफिना में इलाका बरको पोंदो में ये लोग जाकर वहाँ पर औंदर सुख से पता चलता है कि पीका को जिनके हत्या किए हैं। 7 मजदूर और था यहाँ पर अपना काम कर रहा था, और शाम के वक्त में करीबन 1 बजे 3 दांको लुटेरा ब्राज़ीलियान जो है विदेश से आते हैं और देशों से आते हैं यहाँ पर, एक तो बीमारी लेकर न कोफिद नहीं लेकर, और फिर भी ये लोग यहाँ पर डकैती करते हैं, फिर वापन या खवेरन वगैरह, और इन लोगों को लूटा है, मारा है और गोली भी चलाया है। और पीका को इस तरह से गोली लगा कि आदमी वहीं पर दम तोड़ दिया है। ओ फरफालस मार्क दारबे ओम्ब केंद हुफेलेत रिव खौत खौत मात परसोल कस्पेलन खौत मात रिव खौत यानी सोना, और बहुत से ऐसे सामान जो वहाँ के मजदूर था। और ये हरकतें करने के बाद ये लोग वहाँ से भाग निकला। ब्रोको पोंदो का सिपाही को इतला की गई, आनखिफ्त किया गया है, और ये कपिताल दिलेक्तन के हवाले समस्या को कर दिया। लाश जो है पीका का एतवारदिन्स के ज़रिए से इनको पारामारीबो पहुँचाई गई है, और अब्दुक्सी यानी छानबीन करने के लिए लाश बसलाक में ले लिया गया है, और छानबीन इस समस्या में भी हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है। स्त्रात रोफर्स्ती कंस्लक्ट ऑफ नेर, देखो दाम पे लॉकडाउन है भैया, फिर भी रास्ते पर न दांको लुटेरा जंग चोर 2 ब्रोफिस पर बैठे हुए दिन दोपहरे, अब रात के काम नहीं कर पाते हैं, तो दिन को एक औरत को खराब वस्त्रात में ये लोग इस औरत को ताश घींचा न, और अपना पार्टनर से साथ वो चल रही थी। हर फ्रिंद पर बेर नादर रोव दस्तरात उफस आंत होदन कोशिश किया इन लोगों को पकड़ने के लिए, और हरकत वो लोग किया कि एक छुरी निकाला, इस आदमी को छुरी से भौंका, और लेंकर आरम यानी कि इनके हाथ में ये छुरी से भौंका गया है। और ये हरकतें करने के बाद ये दांको लुटेरा ब्रोफिस पर बैठकर ये लोग भाग निकला है। सिपाही को इतला की गई है, और सिपाही इसको स्पुत ऐसन डेवलप में पहुंचाई इलाज के लिए, और ये दांको लुटेरा पता नहीं है कि किस तरफ भागा है। एक सख्त इन होतास पता नहीं है न कि इसमें क्या था और कौन सी चीज़ था। ऑन द सुख इसमें भी जारी है। बप्पा रे बप्पा मैंने बता दिया। और भैया फिनिशान कहता बहुत अरसा को चाहिए अपना हार मानने के लिए। रोनाल्डो फिनिशान 3 बार जो प्रेसिडेंट था हमारे देश का, 3 पीरियड जो बैठा था, तो ये पुकार किया है यानी कि प्रेसिडेंट देसी बहुत अरसा को अपना हार मानने के लिए। और जो अलखमीन क्या कहते हैं फ्रेय और खहेम फरकीजिंग हुआ है, चुनाव जो हुआ है जिसमें ये हार गया है, तो अपना हार को मानने के लिए। और इन लोगों को जिसको जनता चुना है, जिसको जनता चाहते हैं कि इन लोगों के काम करने के लिए, उन लोगों को मौका दिया जाए आने वाले साल के लिए, आने वाले सालों के लिए, जिस पर उम्मीद है जनता का उन लोगों को मौका देने के लिए कि वो लोग अपना काम कर सके है। फॉलो किस न्यूलेदर जो स्कीव द रेमत फॉर एथफोरंग, एक नया लीडर को चाहते हैं तो इन लोगों को मौका देना चाहिए। टोटल लॉकडाउन अनफेड यानी कि भैया विस प्रेसिडेंट अश्विन अधीन बता रहा है कि टोटल लॉकडाउन तुष्पराग जो किया है, तो इसमें बताया है कि कौन कौन सी हरकतें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और कौन सी बातें नहीं होना चाहिए। तो देखो ये भी है कि बताई गई है कि दुकानों को खुला रखना चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा तादाद में लोग
वहाँ पर जाते हैं और उंगलियां पर आप गिन सकते हैं कितना दुकान खुला है, कितना बंद है। और ये सबब है कि लोग कोशिश करते हैं हामस्टर करने के लिए, हामस्टर ऑनोदक एरकॉम्स geen schaarste। सभी तो यही बात बोलता है, लेकिन जाकर दुकानों में देखो, जाकर देखो कितना दरख्त, कितना दुकान अपने उंगलिया पे आप गिन सकते हैं कितना खुला है। बहरहाल दोस्तों, खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। आपके लिए जो अहम है ले लेना बप्पा, जो नहीं है तो छोड़ देना। आप हर एक को और आज के लिए री किशोर साहब राज को भी एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी को भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।